हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज के बारे में एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज के बारे में। ये वीडियो आपकी 3 पार्ट्स में बनेगी। फर्स्ट में हम क्लीवेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। सेकंड में हम बात करेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में एंड थर्ड में मीडोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में। सो लेट्स गेट अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द क्लीवेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, दैट इज़ द क्लीवेज टर्म। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, करेक्ट। जैसे ही आपके एग एंड स्पर्म जो हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो आपके किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एंड फिर जो जाइगोट बनता है वो क्या होता है, डबल न्यूक्लियस, मतलब उसमें क्या होते हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं देन दी हैप्लॉइड गैमीट्स, करेक्ट। दिस इज़ व्हाट वी ऑलरेडी नो। अब नेक्स्ट टर्म दैट कम्स अप इज़ दैट कि जाइगोट जो होता है वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि इसका डिवीजन होगा। 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे, करेक्ट। सो दिस प्रोसेस दैट इज़ कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके की जो प्रोसेस है आपकी, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। दैट इज़ व्हाट इज सेड टू बी एस क्लीवेज, दैट इज सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली रैपिड माइटोटिक डिवीजन। सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली रैपिड मतलब कि क्या है कि आपके जाइगोट के फटाफट माइटोटिक डिवीजन होना। माइटोटिक डिवीजन मतलब कि उसका क्रोमोसोम नंबर सेम रहना, उसे हम कहते हैं क्लीवेज। उस टाइप के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, दैट फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, जो कि क्या है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर प्रिसीड करता है। ओके, दैट डज मीन्स कि पहले आपका जाइगोट बनेगा, उसमें क्या होगी, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज होगी, जिससे कि आपके ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, जिसको हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं। दैट इज जाइगोट डिवाइड करेगा तो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी एंड दोज डॉटर सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बी एज ब्लास्टोमियर्स। क्या कहा जाता है उन्हें, ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। सो दैट इज जाइगोट बाई द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज विल फॉर्म द ब्लास्टोमियर्स and the blastomeres, that is the daughter cells, will rearrange themselves to form the blastula. ओके, तो ब्लास्टूला की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दैट इट हैव अ सीलम, एक कैविटी होती है उसके पास जिसमें कि आपका फ्लूइड फिल्ड होती है। ओके, ऑल राइट। इसका मतलब क्या है कि क्लीवेज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि आपके एक सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करती है। ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग अहेड। अब क्या होता है, यूजुअली जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो का क्लीवेज होता है दैट इज़ सिंपली कंट्रोल्ड बाय द मैटरनल फैक्टर्स। वो किससे कंट्रोल होता है, मैटरनल फैक्टर्स होता है। इसमें आपका एक्सेप्शन जो है समहाउ मैमल्स दिखाते हैं। दैट इज़ द प्रोटीन एंड mRNA प्रेजेंट इन द oocyte सिंपली कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। ओके, अब क्या होता है कि दैट इज़ किस, जैसे कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें क्लीवेज बहुत फटाफट से होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, क्लीवेज फटाफट से होता है। गोइंग अहेड, जो आपकी इनिशियल फेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, जो आपकी इनिशियल जब मतलब आपका जाइगोट बना है ना, उसका जस्ट क्लीवेज स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम पे क्लीवेज जो है वो मैटरनल फैक्टर से कंट्रोल्ड होता है। एंड ठीक है, मैटरनल फैक्टर से कंट्रोल्ड, इसका मतलब क्या है कि उसका साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। इट डज मीन्स वॉट, कि सपोज आपका जो बहुत बड़ा सा यहाँ पे आपका क्या है, जाइगोट बना है, तो जब ये टूटेगा तो इसी इसी रेंज में टूट रहा होगा। ठीक है, आपका ये, इसका मतलब ये नहीं है जो आपका जाइगोट है वो जाके बड़े बड़े 2 सेल बना रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, वही जो सेल हैं वो आपस में उसी साइटोप्लाज्म को रखते हुए छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहे होंगे, लाइक दिस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे 2 बड़े बड़े जाइगोट बराबर सेल्स बन जाएंगे क्रॉस, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, so that is cytoplasmic volume doesn't change, but zygote cytoplasm divides into smaller cell. दैट इज़ कि आपका साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, इट डज़ नॉट चेंज, बट जो जाइगोट का साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे सेल्स में क्या है, टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, दैट इज़ ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट, जिस टाइम पे इनिशियल फेज होता है आपके डेवलपमेंट का, तो उस टाइम पे यूजुअली आपके मैटरनल फैक्टर्स जो हैं वो क्लीवेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड दैट इज़ वाई जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं करता है, जबकि जो जाइगोट का साइटोप्लाज्म होता है वही छोटे छोटे स्मॉल सेल्स की फॉर्मेशन को करेगा। ऑल राइट, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो इसकी प्रोसेस होती है इट इज़ वेरी रैपिड। मोस्टली क्या है, वर्टिब्रेट्स में देखा जाएगा कि आपका क्लीवेज की फॉर्मेशन बहुत फटाफट से हो रही है, जैसे जाइगोट बना उसके बाद क्लीवेज हो जा रहा है।
ठीक है। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ मैमल्स थोड़ा स्लो हमें देखने को मिल सकता है विद रिस्पेक्टिव टू द इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। अब ऐसा बेसिकली होता क्यों है कि इतना फटाफट से क्लीवेज हमें इनवर्टिब्रेट्स में देखने को क्यों मिल रहा है? इट इज़ बेसिकली बिकॉज उन्हें मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनना होता है, वो भी फटाफट से, ताकि उनका जो सोमैटिक रेशियो है, मतलब सेल का और जो न्यूक्लियर रेशियो है वो बराबर हो जाए एंड समवॉट वो अपनी लाइफ को ईजिली एग्जिबिट कर सके, बिकॉज उन्हें थोड़ा प्रिडेशन का ज़्यादा चक्कर होता है। ओके, गोइंग अहेड। एंड मोस्टली वो जो होते हैं वो अपने एग्स ले कर रहे होते हैं, या फिर लार्वा होता है वो बेसिकली अपनी बॉडी में किसी को ग्रो नहीं करा रहे होते हैं। ठीक है। तो विविपेरस मोड ऑफ डेवलपमेंट हमको जो है देखने को नहीं मिलता है इन द केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, सो दैट इज़ वाई समहाउ। ओके, गोइंग अहेड। सो इसके आगे अगर हम बढ़ें, सो दैट इज एम्ब्रियो ऑफ एन एकम्प्लिश मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बाय एबॉलिशिंग गैप पीरियड G1 एंड G2। अब बेसिकली क्या हो रहा है, हमने बोला कि बहुत फटाफट से आपका जो है क्लीवेज हो रहा है, तो हमें ये पता है कि सेल डिवीजन की प्रोसेस में क्या होते हैं, प्रिसाइजली तीन जो है, बेसिकली दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक सिंथेसिस फेज और एक जो होता है डिवीजन फेज होता है। ठीक है। तो उसमें जो है प्रिसाइजली G1 एंड G2 फेज जो है इसमें एबॉलिश कर दिए जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लीवेज इन दी multicellular structures precise in the case of invertebrates। ठीक है। दैट इज़ कि जो आपके G1 एंड G2 फेसेस हैं जिसमें आपका DNA जो है रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही होगी, उसे हम क्या करते हैं, अबॉलिश कर देते हैं। दैट इज़ कि इसका मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका एम्ब्रियो है वो फटाफट से क्लीवेज कर रहा है ब्लास्टोमियर्स की, सॉरी जाइगोट जो है वो फटाफट से क्लीवेज करके ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इतनी जो प्रोसेस है ये कैसे सपोर्ट करी जाती है, दैट इज़ कि वो G1 एंड G2 फेसेस को स्किप कर देता है। ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं, दैट इज़ कि आपका जो क्लीवेज है, दैट इज़ जो आपका पैटर्न है एम्ब्रियोनिक क्लीवेज, वो क्या है, पिक्यूलर होता है स्पीशीज़ में। ठीक है। दैट इज़ वो जो है 2-3 फैक्टर से डिटरमाइंड होता है। पहला कि आपका यॉर्क प्रोटीन साइटोप्लाज्म पे कहाँ पे है और कितना अच्छे से डिस्पर्स्ड है। दैट इज़ ये हम लेटर ऑन देखेंगे भी जब आपके पैटर्न ऑफ क्लीवेज हम डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे। दैट इज़ कि जो यॉर्क प्रोटीन होता है वह ये डिटरमाइन कराता है कि आपका क्लीवेज कहाँ पे होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड उसका डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग में ऑलरेडी जो आपके एग सेल्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इन पर्टिकुलरली 2 पार्ट्स। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। गोइंग अहेड, दैट इज़ जो आपके फैक्टर्स होते हैं एग साइटोप्लाज्म में, वो भी क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक क्लीवेज को डिटरमाइन करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय फैक्टर्स, दैट इज़ इट कैन बी प्रोटीन और mRNA स्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी आपके एग सेल्स में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है। ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज से हमारे पास एक यहाँ पे सेल है, तो जैसे कि ये सेल है आपके पास। ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे क्या हो सकता है कि दो जगह पे, सपोज़ हमारा माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे बन सकता है एक इस प्लेस पे। ठीक है। और दूसरा जो है ये सेंटर पे बन सकता है इधर पे को समहाउ, और तीसरा कहाँ पे बन सकता है, किसी कोने में जाके इधर पे बन सकता है। ठीक है। तो अब ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, ये हमारे बताएंगे फैक्टर्स। ये कौन डिटरमाइन करेगा, फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे माइटोटिक स्पिंडल को कहाँ पे बनना है। अब बेसिकली जैसे ही एंगल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड टाइम बता रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, माइटोटिक स्पिंडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों। सपोज आपका माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है इधर पे कहीं पे। ठीक है। वेट में चौक नहीं चल रही है। ठीक है। यहाँ पे आपका माइटोटिक स्पिंडल बन गया है। अब क्या होगा कि क्लीवेज भी यहीं से होगा फिर, है ना, क्लीवेज है वो यहीं से डिवाइड होगा। अब दैट इज़ वाई जो आपका फैक्टर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, दे आर प्रिटी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिटरमाइन द माइटोटिक स्पिंडल की पोजीशन, टाइमिंग एंड अदर फैक्टर्स, क्योंकि आपका DNA का फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ कि जो आपका एम्ब्रियोनिक क्लीवेज होता है, दैट is very much peculiar and very much dependent over the yolk protein as well as on the factors of cytoplasm। ऑलराइट। एग साइटोप्लाज्म यहाँ पे हमने क्यों बोला है, क्योंकि ऑब्वियस बात है स्पर्म का साइटोप्लाज्म एग तक का पहुँचता ही नहीं है वाइल द फर्टिलाइजेशन। ठीक है। गोइंग अहेड, बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि आपके एग्स में यॉक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि उसका डिस्पर्शन कैसे है, क्योंकि वो पैटर्न ऑफ क्लीवेज को बताता है। ठीक है। प्रिसाइजली होता क्या है कि जहाँ पे जैसे कि सपोज ये आपका एग है और यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली इस सेक्शन में आपका यॉक बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्लीवेज नहीं होगा, क्लीवेज क्या होगा, इस सेक्शन में ज़्यादा होगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ द प्रोसेस। प्रिसाइसली उस टाइम पे क्या होगा कि यॉक जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, वेरएज़ जो न्यूक्लियस है वो इधर साइड को मूव कर जाएगा, एंड जहाँ पे न्यूक्लियस होता है ऑब्वियस बात है वहीं पे जो आपका क्लीवेज भी होगा। करेक्ट। सो दैट इज़
कि यॉर्क जो है वो इनहिबिट करता है क्लीवेज को। क्या करता है? इनहिबिट करता है क्लीवेज को, दैट इज़ इट इनहिबिट्स द क्लीवेज। ठीक है, तो इसके बेसिस में दैट इज़ कि अगर सपोज आपका यॉर्क जो है वो इक्वली डिस्पर्स्ड नहीं है तो उस टाइम पे हम अपने एग को दो पोल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वन इज़ द वेजिटल पोल, पहला जो होता है वो वेजिटल पोल होता है, एंड दूसरा जो है वो एनिमल पोल है। तो वेजिटल पोल वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे आपका यॉर्क जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दैट इज़ ये वाला पार्ट जो है आपका एग का जहाँ पे आपका यॉर्क का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, वो क्या हो जाएगा? आपका वेजिटल पोल हो जाएगा। एंड जहाँ पे आपका यॉर्क जो होता है वो कम होता है, ऐसा है वो ऑलरेडी टोल्ड यू कि यॉर्क जहाँ पे कम होगा वहाँ पे क्लीवेज ईजिली हो जाएगा। करेक्ट। तो जहाँ पे आपका यॉर्क कम है दैट इज़ ये वाला पार्ट, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड वहीं पे जो है आपका क्लीवेज भी ईजिली होगा, तो उस पार्ट को हम कहते हैं एनिमल पोल। ठीक है, तो सपोज आपके पास एग दे रखा है और उसमें पूछा कि कहाँ पे आपका क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा जब आपका जो यॉर्क है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑब्वियस बात है एनिमल पोल में क्या होगा? यॉर्क कम प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस उधर की तरफ को शिफ्ट हो रहा होगा एंड वहाँ पे जो आपका क्लीवेज आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो दैट इज़ कि अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ से यॉर्क कि आपका यॉर्क किस तरीके से डिस्पर्स्ड है, हम एग को क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इफ़ आपका यॉर्क जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, अगर आपका यॉर्क जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस टाइप के एग को हम कहते हैं आइसोलेसिथल। क्या कहते हैं? आइसोलेसिथल। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है? वेट, आइसो का मतलब क्या होता है? दैट इज की समथिंग विच इज सेम। ठीक है, तो आइसो मतलब हो गया सेम और लेसिथल का मतलब होता है यॉर्क से, दैट इज सेम यॉर्क थ्रू आउट दी एग जो आपका यॉर्क जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बट वेयर इज इवन केस आपका एग जो है वो आइसोलेसिथल नहीं है, दैट मीन्स कि उसमें यॉर्क जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें आपको दो पोल्स देखने को मिलेंगे, एक होगा वेजिटल पोल और एक होगा एनिमल पोल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर नीचे ही होंगे, बट हाँ इस तरीके से सपोज यहाँ पे भी आपका एनिमल पोल हो सकता है अकॉर्डिंगली क्या कहाँ पे आपका यॉर्क कम है। ठीक है, नाउ विथ रिगार्ड्स टू द यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन, आपके यॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग्स में क्लीवेज को हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि आपका यॉर्क किस तरीके से डिवाइडेड है, इसके अकॉर्डिंग्स में हमने क्या देखा है नेचर में कि दो टाइप के क्लीवेज में मेजरली हो सकते हैं। फर्स्ट है होलोब्लास्टिक एंड दूसरा है मीरोब्लास्टिक। दैट इज़ फर्स्ट क्या है? होलोब्लास्टिक एंड दूसरा है मीरोब्लास्टिक। ठीक है, तो अगेन हम वापस से जाते हैं। दैट इज़ होलो मतलब क्या होता है? सेम, है ना। सो दैट इज़ इसमें क्या होगा? आपका यॉर्क जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एंड आपका जो सी जैसे कि यहाँ पे आपका एग है, ये जाइगोट है, इसका जो कटिंग होगी दैट इज़ क्लीवेज होगा वो बराबर होगा और सेंटर से हो रहा होगा। ठीक है, दैट इज़ हॉलो में क्या होगा कि आपका जो जाइगोट है उसका इवन जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, वो बराबर से कट रहा होगा। कंप्लीट क्लीवेज हम होलोब्लास्टिक मोड में देख सकते हैं। ठीक है, एंड हॉलो का मतलब क्या होता है? सेम्स होता है। वेयर मीरोब्लास्टिक में क्या होगा कि आपका जो यॉर्क है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, से यहाँ पे बहुत ज़्यादा यॉर्क है एंड इधर साइड पे कोई यॉर्क नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे हमें डिस्क काइंड की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑफ यॉर्क, जिसकी वजह से जो हमारा क्लीवेज होगा वो भी क्या होगा? प्रिसाइजली वो भी अनइवन हमें देखने को मिलेगा, दैट इज़ इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल क्लीवेज हम कह सकते हैं, वो हमको मीरोब्लास्टिक में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इन दोनों की स्टडी दैट इज़ होलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ओके, सो स्टडी हार्ड। थैंक यू।